हाँ सर स्टार्ट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोकेटाइन पढ़ा था, तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में देखा। कार्बोकेटाइन वहाँ पे देखे तो वो sp2 था, यहाँ पे sp3 है। दूसरा क्या था कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी वहाँ पे प्लस m और माइनस m था, प्लस m और माइनस ये प्लस आई उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था। सिमिलरली हम जिससे कार्बोकेटाइन पढ़ा वैसे हम कार्बोनाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे कार्बोनाइन दो से मिलकर बना कार्ब और एनाइन। कार्ब मतलब कोई कार्बन हो गया, एनाइन मतलब क्या होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कार्बोनाइन। अब यहाँ पे इस वाले की बात करें, कार्बोनाइन कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज, 3 सिंगल बॉन्ड के लिए 3 और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज के पास क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मिलके स्टेट नंबर 4 होंगे। स्टेट नंबर 4 होंगे तो sp3 होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर है ये sp3 लोन में रहता है। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन में भी sp3 sp2 एंड sp। यहाँ पे जो कार्बोनाइन है यहाँ पे जैसे देखा कि sp3 हुआ है, ये sp3 sp2 और sp ये तीनों हो सकता है। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में हमने यहाँ पे बताया CH3 CH2 माइनस माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे देखो इस वाले मॉलिक्यूल में CH2 में 2 हाइड्रोजन और ये 3 और एक नेगेटिव चार्ज, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 4 हुए, 4 के लिए स्टेट नंबर sp3। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किया जाता है, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। एक यहाँ पे 1 2 और एक लोन पेयर 3 हो गए, 3 के लिए क्या लिखते हैं sp2 लिखते हैं। यहाँ पे कार्बोनाइन जो बना है sp2 है, यहाँ पे कार्बोनाइन जो बना है sp3 है। सिमिलरली इस वाले में देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज समझना, एक 2 हुए, 2 होंगे, 2 के लिए क्या लिखते हैं sp लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब ध्यान देखो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। जैसे यहाँ पे देखें हम, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है तो हम उस नेगेटिव चार्ज को, जैसे यहाँ पे हमने लोन पेयर को कंसीडर किया था, नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया था, लेकिन जब ये रेजोनेंस के साथ जाता है तब हम नेगेटिव चार्ज को कंसीडर नहीं करते। जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तब इसका कितना होगा 2 यहाँ का H, एक यहाँ का ये 3 हुआ, 3 के लिए क्या लिखते हैं sp2। जब नेगेटिव चार्ज में कंजुगेशन हो या रेजोनेंस कर रहा हो तो वहां पे हम नेगेटिव चार्ज को उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर भी रहेगा तब भी हम करेंगे। ये भी क्या जाएगा रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। पूछेगा ये कार्बोनाइन कौन सा है sp2 sp sp3। नेगेटिव चार्ज जब इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया तो हम नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 ये हाइड्रोजन का, एक इसका 3 हुआ, 3 के लिए क्या लिखते हैं sp2 लिखते हैं। सिमिलरली मैंने बताया था कि जब भी हमें ब्रिज हेड कार्बन मिले, ये ब्रिज बन गया, ये 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे ब्रिज बना है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दूसरा सिमिलरली एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे ये भी ब्रिज हेड वाला कार्बन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा। इस वाले में नेगेटिव चार्ज को देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है। जब कंजुगेशन प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पे एक Hb का होगा, 1 2 3 1 2 3 एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड मिलके sp2 बना।
सिमिलरली बात करें यहाँ पे मैंने बताया था चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये वाला इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। भले हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये लोकेलाइज हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज 3 बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 के लिए क्या लिखेंगे, sp3। चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहे, कोई भी यहाँ पे डीलोकेलाइज नहीं होगा, जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसके बाद मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज रहेगा। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज रख लो तो वहाँ पे 4 स्टेरिक नंबर है, 4 के लिए sp3। जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में देखा था, सिमिलरिटी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे मैंने कहा था sp3 लोग होते हैं पिरामिडल। होता क्या है कि देखो यहाँ पे ये एक पिरामिड की तरह ऐसे घूमता रहता है, ऊपर लोन पेयर रहता है, ऊपर लोन पेयर से ऐसे पिरामिड की तरह जब घूमता रहता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल इन शेप। जब यहाँ पे 3 उसमें थे, 3 एक ही प्लेन में थे, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर अलग हो गए, इसका नॉन प्लेनर। पहले क्या था, उसमें प्लेनर स्ट्रक्चर था, कार्बोकेटायन प्लेन में था, लेकिन ये क्या है, नॉन प्लेनर है। अब होता क्या है, ये तीनों बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। होना चाहिए था 129-28 मिनट, लेकिन इसके रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसका हो जाएगा बॉन्ड एंगल सिर्फ 109-28 में से थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज दिखे इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव चार्ज के पास जो, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लोन पेयर डोनर बोला और लुईस बेस बोला। वहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल था कार्बोकेटायन, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने कहा था जब वैकेंट ऑर्बिटल, सर मैं निकलता हूँ, वहां पर है मार्कर एक छोड़ दिया हूँ, जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके पास होगा वही डोनेट करेगा। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। सिमिलरली जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको एसिड बोलते हैं। वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल था, तीसरे से एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पे लोन पेयर डोनर इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से इसको देगा जिसको रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको लुईस बेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, वहां पे 6 थे, यहाँ पे 8 थे, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसके बारे में हो गया। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बता कि कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, सिमिलरली कार्बोनाइन में क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहां पे डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा रहा था यहाँ पे हमारा विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कार्बोकेटायन में +M +I ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, यहाँ पे -M -I ग्रुप इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अगर मैं पूछूं यहाँ पे +M आएगा तो वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन में ही +M इंक्रीज करता है, कार्बोनाइन में -M -I ही केवल इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। जैसे वहां पे रेजोनेंस से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी, यहाँ भी अगर रेजोनेंस होगा तो उसकी भी स्टेबिलिटी कार्बोनाइन की बढ़ जाएगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे देखें CH3 पे नेगेटिव, यहाँ पे देखें CH2 पे नेगेटिव, यहाँ पे देखें CH पे नेगेटिव, यहाँ पे C पे नेगेटिव है। अगर हम इसकी डिग्री देखें, ये कार्बोनाइन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे कार्बोनाइन 3 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे 3 डिग्री होता है। यहाँ पे जैसे हम
कार्बोकैटायन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता था, फिर 2 फिर 1। लेकिन कार्बन आयन में उल्टा होता है, यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री सबसे। होता क्या है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे पॉजिटिव रहता था तो क्या देखते थे, हाइपर कंजुगेशन। पॉजिटिव रहता था, रेडिकल रहता था तो हम देखते थे हाइपर कंजुगेशन। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज में के बाद ही वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, केवल वही ही शो करता है। ये नेगेटिव चार्ज कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। और इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 3। अब यहाँ पे बात करें एग्जांपल नंबर 2 में, यहाँ पे जो CH2 नेगेटिव है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। जहां जहां कार्बन आयन बना है, सबसे पहले हम उसके उस वाले कार्बन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन आयन देखें, ये नेगेटिव है, एक कार्बन से अटैच है कि 1 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये वाला कार्बन आयन 2 कार्बन के बीच में अटैच है 2 डिग्री। यहाँ पे ये वाला कार्बन आयन 1 2 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। यहाँ पे देखिए इस नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ है, इस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस हुआ। तो रेजोनेंस दोनों क्या होगा, फैक्टर एक जैसा होगा। जितना रेजोनेंस ये बढ़ाएगा उतना रेजोनेंस ये भी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बताया कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो पक्का पता चल गया कि जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा सबसे कम स्टेबल होगा। इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मैंने बताया था जब स्टेबिलिटी देखने कार्बन आयन की 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री। सबसे ज्यादा 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा उससे कम हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन आयन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। जब अपन इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में आएगा। जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड है, तो इसके 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जब इसको बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा। हमने सब तरीका बता दिया, आप बना लोगे आसानी से। इसके यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे बिल्कुल भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, 2 की लाइन है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। फिर कहा था रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी करता है, इंक्रीज करता है कार्बन आयन की। सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाले की। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज याद कर लो, लेकिन यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, कार्बन आयन है, एक जगह सिंगल बॉन्ड से, एक जगह डबल बॉन्ड से, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड से। होता क्या है, अब यहाँ पे ये रेजोनेंस में गया, इसके साथ नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में गया, यहाँ भी ये रेजोनेंस में गया, ये वाला रेजोनेंस में नहीं गया। सबसे कम स्टेबल तो यही होगा। अब इन दोनों में देखो रेजोनेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई, ये भी माइनस आई। अब जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर पहला। तो यहाँ पे माइनस आई वाली सीरीज जब तक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कहाँ पे क्या हो रहा है। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट वाली सीरीज को सही से रिमेम्बर करना। ये हो गया आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन।